हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इडीस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। जैसा कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, लॉस्ट चाइल्ड मतलब एक खोया हुआ बच्चा। इसमें एक चाइल्ड एक फेयर में जाता है, अपने पेरेंट्स के साथ में एक मेले में जाता है। बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड है और स्वीट्स और टॉयज़ उससे चाहिए जो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके पेरेंट्स उसमें से कुछ भी नहीं खरीदते थे उसके लिए और हर चीज़ के लिए मना करते रहते हैं। क्या बच्चा उन सारी चीज़ों को ले पाता है, जानते हैं इसी एपिसोड में। स्प्रिंग सीजन का एक फेस्टिवल है और सब लोग उस फेस्टिवल में जा रहे हैं, यानी उस मेले में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल चल के जा रहे हैं, कुछ लोग हॉर्स पे राइड करके जा रहे हैं, कुछ लोग बैठ कर जा रहे हैं बम्बू या बुलक कार्ट में। इन्हीं के बीच में एक छोटा बच्चा है जो कि अपने फादर के पाँव के बीच में चलता हुआ जा रहा है। फादर के पाँव के बीच में मतलब फादर चलते जा रहे हैं और पाँव में बीच बीच में से वो निकलता हुआ जा रहा है। जब भी वो बच्चा चलते हुए पीछे छूट जाता है तो फादर या फिर पेरेंट्स उसकी आवाज़ लगाते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। जब वो बच्चा पीछे छूट जाता है बाकी शॉप्स पे लगे हुए टॉयज़ को देखने में, वो भाग के जाता है अपने पेरेंट्स के पास में, क्योंकि उसके जो पाँव होते हैं अपने पेरेंट्स की कॉल के लिए एकदम ओबीडिएंट होते हैं। लेकिन अभी भी उसकी आंखें पीछे उन खिलौने पर टिकी हुई थी जो पीछे छूट चुके थे और वो बोलता है मुझे वो टॉय चाहिए। उसके फादर गुस्से से लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हैं और आंखों ही आंखों में मना कर देते हैं। लेकिन जो मदर होती है वो बेचारी पिघल जाती है और बोलती है, अपनी उंगली उस बच्चे को पकड़ाते हुए बोलती है, आओ बेटा देखो सामने तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सामने दिखाई देता है एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी सरसों का खेत दिखाई देता है जिसपे फूल ही फूल लगे हुए थे। बिल्कुल पिघले हुए सोने की तरह मीलों दूर तक फैला हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं पे जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप उसे दिखाई दे रहा होता है, जिनके बड़े चमकीले से विंग होते हैं पर्पल कलर के। ब्लैक बी, बटरफ्लाई, बहुत सारी चीजें उसे दिखाई देती है। बच्चा इनके पीछे पीछे भागने लग जाता है और इसमें से एक या दो को पकड़ने की कोशिश भी करता है। एक बटरफ्लाई अपने विंग्स को स्टिल करती है और एक फ्लावर पे बैठ जाती है। जैसे ही बच्चा उसको पकड़ने वाला होता है इतने में मदर उसे कॉशनरी कॉल देती है, यानी उसे बुलावा देती है और बोलती है आओ बेटा फुटपाथ पे आ जाओ। वो अपने पेरेंट्स के पास भागता हुआ जाता है। अभी भी बहुत ज्यादा खुश था और उछलते कूदते हुए अपने पेरेंट्स के आगे आगे चल रहा था। रास्ते में वो आगे जाता है तो दिखता है छोटे छोटे इंसेक्ट जमीन से बाहर निकल रहे हैं फुटपाथ पे, एक टीम बना के निकल रहे हैं सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। उन्हें देखने के लिए वो रुक जाता है। फिर उसके पेरेंट्स उसे आवाज़ लगाते हैं, कम चाइल्ड कम, जल्दी आओ बेटा। और वो लोग आवाज़ लगाते हैं। वो लोग बैठे होते हैं एक गार्डन में, एक शेड में बैठे रहते हैं। जैसे बच्चा उस गार्डन में एंटर करता है वहाँ पे छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं वो उस बच्चे के ऊपर एक शावर के रूप में गिरने लग जाते हैं। बच्चा उन पेटल्स को कलेक्ट करने की कोशिश करता है। अचानक उसे कहीं से डव की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चा उस डव के पीछे भागता है। फिर पेरेंट्स उसे आवाज़ लगाते हैं, कम चाइल्ड कम, और बच्चे को फुटपाथ पे लेकर आ जाते हैं, जहां से वो लोग आगे विलेज की तरफ निकल जाते हैं। और वहीं पे उसे बहुत सारा क्राउड दिखाई देता है। इतने सारे क्राउड को देखकर बच्चा कभी तो उससे अट्रैक्ट हो रहा था, कभी उससे रेपेल हो रहा था, यानी कभी बच्चे को डर भी लग रहा था कि कहीं मैं यहाँ पे खो ना जाऊं। जब वो उस मेले में एंटर कर जाते हैं, विलेज में एंटर कर जाते हैं, तो वहां पे एक स्वीट मीट सेलर हॉक कर रहा होता है, मतलब आवाज लगा रहा होता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। जैसे ही बच्चा इन सारी मिठाइयों को देखता है उसके मुंह में पानी आ जाता है, स्पेशली बर्फी को देखकर, जबकि उसकी फेवरेट स्वीट हुआ करती थी। और वो बड़बड़ाते हुए बोलता है मुझे वो बर्फी चाहिए। लेकिन वो वेट नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि शायद पापा मना कर देंगे, ये बोलते हुए कि तू तो बहुत ही ज्यादा ग्रीडी हो गया। इसलिए बिना आंसर के वेट किए आगे बढ़ जाता है। जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो वहां पे एक फ्लावर सेलर बैठा हुआ रहता है और वो आवाज लगा रहा होता है, गुलमोहर की माला ले लो। गार्लैंड मतलब माला होता है, गुलमोहर की माला ले लो। बच्चा बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है उस गार्लैंड को देखकर। लेकिन वो जानता था कि फादर इसके लिए भी मना कर देंगे और बोलेंगे ये बहुत ही ज्यादा चीप है, बहुत ही ज्यादा सस्ती है या फिर बेकार है। इसलिए बिना किसी आंसर का वेट किए वो आगे बढ़ जाता है। जब वो आगे जा रहा होता है तो आगे वो देखता है एक मैन जो कि एक पोल के साथ में खड़ा हुआ है और उस पोल पे येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स फ्लाई कर रहे हैं। लेकिन उस बच्चे को पता था कि अगर मैंने फादर को बोला तो फादर मना कर देंगे बलून दिलाने के लिए भी, ये बोलते हुए कि अब तू छोटा बच्चा नहीं है। इसलिए बच्चा वहाँ पे वेट ही नहीं करता और वो सीधा आगे बढ़ जाता है। जब वो थोड़ा सा और आगे जाता है तो वहाँ पे उसे एक स्नेक चार्मर दिखाई देता है, यानी एक सपेरा दिखाई देता है जो कि एक फ्लूट बजा रहा था, बीन बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था एक स्नेक के लिए, जो स्नेक कॉइल करके यानी कुंडली मार के बास्केट में बैठा हुआ था। और बच्चे को पता था कि अगर वो फादर को बोलेगा तो फादर इसके लिए भी मना कर देंगे कि ये म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा कोर्स है, ये म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा कठोर है सुनने के लिए। इसलिए वो
बिना वेट किए आगे बढ़ जाता है। जब वो थोड़ा सा और आगे जाता है तो वहाँ पे देखता है एक राउंड अबाउट है, यानी गोल चक्री वाला एक झूला है जो कि फुल स्विंग में चल रहा है, यानी गोल गोल घूम रहा है। मैन वुमेन चिल्ड्रन उसके अंदर बैठे हुए हैं और वर्लिंग मोशन में घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा चीख रहे हैं। बच्चा उनको बड़े ध्यान से देखता है और फिर फाइनली एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है कि मुझे उस राउंड अबाउट में जाना है, प्लीज़ फादर मदर मुझे राउंड अबाउट में जाना है। लेकिन पीछे से कोई आवाज़ ही नहीं आती। जब बच्चा पीछे घूमता है देखने के लिए तो वो ये नोटिस करता है कि उसके फादर मदर तो पीछे है ही नहीं। वो दोनों तरफ देखता है, अगल बगल में देखता है, दाएं बाएं देखता है, लेकिन फादर मदर का कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। और बच्चा बुरी तरह से डर जाता है और वो बहुत तेज अपने सूखे गले से चिल्लाता है और अचानक अपनी बॉडी को एक जर्क देकर जहाँ पे वो खड़ा हुआ था उसी डायरेक्शन से वो एक तरफ भागने लग जाता है, चिल्लाते हुए मदर फादर, और उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लग जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और इसी डर के कारण उसे खुद को नहीं पता था किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। बस इधर उधर वो भाग रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह से मडी हो चुके थे, गंदे हो चुके थे और अब तो बच्चा रोते रोते भी थक गया था। उसका जो रोना था वो अब सिसकियों में बदल चुका था। अपनी धुंधली आंखों से वो देखने की कोशिश कर रहा था। ग्रीन ग्रास पे उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं लेकिन उसमें भी मदर फादर का कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। बस लोग दिखाई देते हैं जो कि हंस रहे थे, बात कर रहे थे, सिर्फ हंसने के लिए और बात करने के लिए, बाकी वैसे कोई मैटर नहीं था। वो इस बार भागते हुए जाता है एक मंदिर में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, इस होप में कि शायद यहाँ पे उसके मदर फादर उससे मिल पाएंगे। उस मंदिर में कहीं भी 1 इंच भी स्पेस नहीं था, पूरा का पूरा मंदिर एकदम कंजेस्टेड था, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी और वो चिल्ला रहा था मदर फादर अपनी रोती हुई आवाज़ में। टेम्पल के एंट्रेंस के पास में क्राउड बहुत ही ज़्यादा थिक थी, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और बहुत भारी भारी लोग दिखाई दे रहे थे। फ्लैशिंग आइज़, चमकती हुई उनकी आइज़ दिखाई दे रही थी, मर्डरस आइज़ दिखाई दे रही थी, बड़े भारी भारी शोल्डर्स थे। उनके बीच में, पाँव के बीच में जगह बनाता हुआ बच्चा अंदर ही अंदर घुस रहा था। आगे जाके भीड़ इतनी ज़्यादा घनी हो जाती है कि बच्चा उनके पाँव के नीचे कुचलने वाला था। अचानक वो अपनी तेज आवाज़ में चिल्लाता है फादर मदर। एक आदमी नीचे झुकता है और बच्चे को ऊपर उठाता है और बोलता है अरे बेटा तू यहाँ पे कैसे आया, किसका बच्चा है तू। मैन उससे बोलता है और बच्चा सिर्फ एक ही आवाज़ बोलता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मैन ट्राई करता है उस बच्चे को शांत करवाने की, उसे राउंड अबाउट के पास में लेकर जाता है और बोलता है क्या तुझे हॉर्स पे राइड करना है। लेकिन बच्चा सिर्फ बस अपने गले में एकदम चीख निकालते हुए चिल्लाता है, अपने गले से चीख निकालते हुए चिल्लाता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मैन उसे लेकर जाता है जहाँ पे स्नेक चार्मर बैठा हुआ था और वहाँ पे कोबरा अपना फ़न हिला रहा था और बोलता है बेटा इस म्यूज़िक को सुनो। लेकिन बच्चा अपने कान बंद कर लेता है अपनी उंगली डाल के और बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मैंने उसे लेकर जाता है बलून के पास में और उसे लगता है कि शायद ये बलून के रेनबो कलर्स बच्चे का ध्यान भटका पाएंगे, उसे डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे। और वो बोलता है बेटा तुम्हें बलून चाहिए। लेकिन बच्चा अपनी आंखें घुमा लेता है और बोलता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। मैन उसे लेकर जाता है उस बच्चे को चुप करवाने के लिए फ्लावर सेलर के पास में, यानी फूल बेचने वाले के पास में, और बोलता है बेटा क्या ये गुलमोहर की माला तुझे अपने गले में डालनी है, देख कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन बच्चा अपनी नाक वहाँ से भी घुमा लेता है और चिल्लाता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब लगता है मैन को कि शायद इसको मिठाई देकर ही चुप करवाया जा सकता है, तो वो उसे लेकर जाता है स्वीट शॉप के उस काउंटर पे जहाँ पे स्वीट्स मिल रही थी, मिठाई मिल रही थी, और बोलता है बेटा बताओ तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए, कौन सी स्वीट चाहिए। लेकिन बच्चा अपना फेस टर्न कर लेता है और बस सिसकती हुई आवाज़ में एक ही बात बोलता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और इसी के साथ ही चैप्टर एंड हो जाता है। हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देता हुआ, और मैसेज ये है कि जो चीज़ हमारे पास में होती है हमें उसकी वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक हम उसे लूज़ नहीं कर देते, खो नहीं देते हैं। जब तक बच्चे के पास मदर फादर थे वो अपने मदर फादर को वैल्यू नहीं कर रहा था, वो उन चीज़ों को वैल्यू कर रहा था जो उसके पास नहीं थे, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ वगैरह। लेकिन जैसे ही मदर फादर उसके पास से चले गए, खो गए, तब उसे एक्चुअल वैल्यू रियलाइज़ होती है अपने मदर फादर की। और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि ये जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं दुनिया में, टॉयज़ और स्वीट्स वगैरह, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है अपने पेरेंट्स के सामने। इसलिए जो चीज़ हमारे पास में टाइम रहते हुए उसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए, अदरवाइज़ टाइम तो हमें वैल्यू करना सिखा ही देता है। और इसी के साथ चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे पेज भी लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की और किसी मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए टेस्ट ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।